परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और दिन दिया है ताकि हम प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर सकें। हम एपिसोड 64 64वां भाग अपन देख रहे हैं। 64 में अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो है पहला कुरिन्थियन का पुस्तक, उसमें 11वां अध्याय और 32वां आयत हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियन 11:32 और 11 और 32 का। और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि प्रभु का न्याय, प्रभु का संबंध परमेश्वर के विश्वासियों के साथ किस प्रकार से होंगे, और यदि वो संबंध यदि होता है तो वो किस कारण से होता है और क्या कहना चाहता है, ये इसके अंदर बताया गया है। देखो हम यहाँ पर देख लेंगे। मैंने पिछली बार मैंने आपको क्या कहा था, मैंने बोला था अपने रोमियो की पत्री के पुस्तक में से 10वां अध्याय 9 से लेकर 11 तक पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? कौन विश्वासी हैं? विश्वासी वो है जो परमेश्वर के वचन को जो अपने हृदय से विश्वास करे कि वो मेरा प्रभु है, और दूसरी बात ये विश्वास करे कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और जी उठाया, और आज जी उठा परमेश्वर मेरा है, ये विश्वास करना। और वो हृदय से विश्वास करें और मुंह से कबूल करें, वो ही क्या होगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो हम विश्वास जो करने वाला कौन सा प्रभु को हम विश्वास कर रहे हैं? वो प्रभु को जो हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया हमारे पापों के लिए, और वो जी उठा, और जी उठा हुआ परमेश्वर मतलब अभी जिंदा परमेश्वर है। तो हम जिंदा परमेश्वर के हम विश्वासी हैं। परमेश्वर तो हमको क्या स्थान दिया? हमें पुत्र होने का स्थान दिया, हमें पुत्र होने का। अभी हम कुरिन्थियों के 1 कुरिन्थियों के 11वां अध्याय 32वां आयत में क्या पढ़ते हैं? इसमें हिंदी में लिखा है, प्रभु हमें अनुशासित करने के लिए दंड देता है। कभी अपने जीवन में यदि प्रभु हमारे जीवन में कष्ट देता है, मुसीबत देता है, और हमें बुरी वक्तों से गुजरना पड़ रहा है, उसके मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे क्रोधित है और आपसे संतुष्ट नहीं है और आपको तकलीफ देना चाहते हैं। वो कुछ लोग कहते हैं हम तो भाई पुराने हमारे भगवान वही अच्छा है, और वो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने जब से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, हमारे जीवन में कष्ट और मुसीबत ही आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और उसका कारण क्या है, और ऐसा क्यों होता है? उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि क्या है कि प्रभु हमें अनुशासित करने के लिए मैं हमेशा मिलिट्री वालों के बारे में कहता हूँ। मिलिट्री वालों का क्या होता है, वो जैसे ही भर्ती हो गया सबसे पहले क्या परेड करवाना स्टार्ट कर देता है। अगर उनको इतना हार्ड टाइम, इतना कठिन समय देता है, दौड़ना, कूदना, घुटने के बल पे चलना और रेंगना और कांटों के बीच में से चलना और पानी के बीच में से चलना। आप देखेंगे, आप ना यदि आर्मी के एक्सरसाइज के बारे में आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अरे वो तो टॉर्चर कर रहा है। थोड़ी सी एक गलती करा तो चक्कर लगाओ, वो बंदूक लेके दौड़ रहे हैं। अरे क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें वो गवर्नमेंट ये चाहता है कि वो व्यक्ति एक अनुशासित हो, ताकि क्या होगा, जिंदगी भर अनुशासन में रहे। और वो है ना, उसके कारण क्या हुआ, देश के लिए क्या होगा, उपयोग में आएगा। आप जरा बारीकी से सोचिए। अब मैं आपको जो कह रहा हूँ आपको बारीकी से सोचिए, क्योंकि जब वो इस प्रकार से अपने आप को तैयार करेंगे, जब वो युद्ध के मैदान में जाते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं तो क्या होता है, शत्रु सामने रहते तो गोलियों की बौछार होते हैं, और गोलियों की बौछार में आपको यदि जीना है तो आप इस सारे चीज़ों से, कठिनाइयों से जाना पड़ेगा। और ये जाना पड़ेगा, और यदि आपको इससे कठिनाई के बारे में नहीं मालूम होगा तो क्या होगा, मारे जाओगे। सही बात है कि नहीं? क्योंकि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ क्यों दे रहा है? क्योंकि उन लोग क्या है, मिलिट्री वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपने कभी सोचा है? आपका पुलिस में भर्ती हो जाए, पुलिस में भी वही है। क्योंकि हम कौन है? सबसे पहली बात तो हम क्या है, हम परमेश्वर के बेटे हैं। दूसरी बात क्या है, हम परमेश्वर का सिपाही है।
परमेश्वर का सिपाही हो तो क्या होगा? परमेश्वर और परमेश्वर के अनुशासन के साथ हमें हमें रहना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि परमेश्वर का सिपाही है, तो भाई हमें सिपाही होने की क्या ज़रूरत है? हम तो शांति से रहे। भाई तुम्हारा एक शत्रु है, वो शत्रु कौन है? शैतान है। वो शैतान से तुमको लड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा। और जब तक आप अनुशासित नहीं करते हैं तब तक आप क्या उससे लड़ नहीं सकते। मैंने आपको पहले बोला था इफिसियों की पत्री में, यदि आप जाएंगे 6वां अध्याय में, वहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें वहाँ पर 6 औजारों को अपने शरीर में लगाना पड़ेगा, जिसके कारण आप उसके तैयार होकर शैतान से लड़ेंगे। तो मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर जो है अपन विश्वासियों के लिए हम क्या है, परमेश्वर यहाँ पर लिखा, देखो पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, प्रभु हमें अनुशासित करने के लिए हमें दंड दे रहा है, वो अनुशासित करने के लिए, ना कि आपसे नाराज होकर दंड दे रहे हैं, ताकि हम किसी भी मुसीबत में, हमारे जीवन में आने वाले शैतान के हर मुसीबत से हम लड़ सकें। और जब हम लड़ेंगे तभी क्या होगा? हमें जीत मिलेगा। और जब जीत मिलेगा तो क्या होगा? आपने देखा होगा जो लोग युद्ध वगैरह में जाते हैं, उनको उनके 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 शर्ट में मेडल्स लगे रहते हैं। मेडल्स क्या है कि उन्होंने इतना युद्ध किया, ये किया, वो किया, मतलब ये मेडल्स, वही सेम चीज़ें आपको परमेश्वर के अनुशासित रहने पर हमें मेडल मिलेगा। कब मिलेगा? युद्ध के बाद, युद्ध के टाइम नहीं। मेरे बात वही यहाँ पर अपन वही हम सेम वही बात है। और हम परम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसके बेटे हैं। उसके बाद बेटे होने के बाद हमारे काम क्या है? परमेश्वर का सिपाही बन के जीना। परमेश्वर के सिपाही बन के जीना है तो आपको अनुशासित होना पड़ेगा। और जब अनुशासित होएंगे तो क्या होगा? अब युद्ध में जीतेंगे। और युद्ध में जीतने के बाद क्या होगा? आपको मेडल मिलेगा। वो कब मिलेगा? मेडल आपको मिलेगा जब संपूर्ण रीति से उसको युद्ध को खत्म कर दिया। और उसी प्रकार से हमारे युद्ध तो शैतान के साथ हमारे जीवन भर लगा रहा है। और इसके अंदर हमें क्या होगा? जब पूरे युद्ध खत्म होंगे, युद्ध कब खत्म होंगे? हमारे जीवन का युद्ध, हम स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु को हमने स्वीकार कर लिया, प्रभु हमें कहाँ पर लेके जाएंगे? मध्य आकाश में ले जाएंगे। और वहाँ पर हमको क्या होगा? आपके हर काम के अनुसार आपको मेडल दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन देखो, हम अपने जीवन को हम देखने क्या, हम क्या है कि, और यदि मेडल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बाकी सभी लोगों को मेडल मिल रहे हैं और आपको मेडल नहीं मिला तो क्या होगा? आप क्या होगा? लज्जित होंगे। वही हमने पहले पढ़ा था, हमको लज्जित होना पड़ेगा। कि हम लज्जित होना चाहते हैं परमेश्वर के सामने? हम लज्जित होके कैसे रह पाएंगे? और हम तो मतलब तुम कुछ काम की नहीं हो। और यहाँ पर वही कह रहा है, शास्त्र दंड देता है ताकि हमें संसार के साथ दंडित ना किया जाए। क्यों संसार के साथ क्या दंड होने वाला है? नरक का दंड। तो वो नरक का दंड ना होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर दंड देता है। ये दंड छोटा दंड है। ये आपको अपने आप को तैयार करने के लिए दिया गया दंड है, ना कि आपको पनिश करने। और तब क्या होगा? आप शोभायमान होगा। और शोभायमान होगा तो आपको अवार्ड मिलेगा। आप अशोक चक्र, और आप इंडिया में पढ़ते हैं अशोक चक्र मिला, वो मिला, ये मिला, और वही हम तो वीर गति पाए। ये सब क्या? मेडल है। और यही इसी प्रकार से जैसे काम करेंगे वैसे मेडल मिलेंगे। हमारे जीवन में यही होगा। और यहाँ पर क्या बता रहा है कि अब प्रभु हमें अनुशासित करने के लिए दंड देता है ताकि हमें संसार के साथ दंड ना किया जाए। हमें संसार के रीति के अनुसार दंड ना मिले। इंग्लिश में क्या लिखे? बट व्हेन वी आर जज वी आर चेस्टन बाय द लॉर्ड। तो आपको परमेश्वर के दंड ना पाने के लिए आपको वो जज करता है। क्योंकि तुमको दंड नहीं देना चाहते परमेश्वर, क्योंकि आप उनके पुत्र हो, आप उनके सिपाही हो, आप उनके सिपाही है। पौलुस ने पहले रोमियो के पत्र में, फिलिपियों के पत्र, एफिसियों के पत्र में साफ कहता है हम सिपाही। हमारा लड़ाई किससे?
फ्लैश एंड ब्लड से रक्त और शरीर से नहीं हमारा झगड़ा, मतलब मनुष्य से नहीं हमारा झगड़ा। हमारे झगड़ा कहाँ से? अंधकार के प्रभु मतलब कौन? शैतान। उससे हमारे झगड़ा। वो क्या क्या है? वो बहुत ही ताकतवर है। वो ताकतवर है तो हमको क्या होगा? हमको हम उनसे जीतने के लिए हमें परमेश्वर हमको चास्तन करता मतलब हमें छोटी छोटी दंड देता है ताकि हम उससे सीखें और हम उसके साथ, परमेश्वर के साथ हम जी सकें, दैट वी मे नॉट बी कंडम्ड विद द वर्ल्ड। और इसके कारण हम इस दुनिया के लोगों को जब दंड मिल रहे हैं, जैसे आग की झील में फेंका जा रहा है, हमें आग के झील में नहीं जाना पड़ेगा। देखो परमेश्वर की पुस्तक में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। और ये बात है कि परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर तुमको, यदि आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, रोग आ रहा है, बीमारी आ रहा है, दुख आ रहा है, मुसीबत आ रहा है, ये सब आपको क्या करना चाह रहा है? परमेश्वर आपको उससे लड़ने को सिखा रहे हैं। हम जीवन में देखो, मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि क्या बोला है कि हम कब तक रहने वाले हैं? युगान युग मतलब क्या है? युगान युग मतलब कि हमारे जीवन का अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है, वो युगान युग। हम कैसे रहने वाले हैं? हम युगान युग रहने वाले हैं। हम अनंत जीवन हमें मिलेगा, तो अनंत जीवन मिलेगा तो क्या होगा? हम युगान युग रहेंगे। और भाई अभी इस दुनिया में आपको कितना साल रहना है? मैंने आपको पहले ही बोला है, तो ज़्यादा 80 या 100 या 120 साल, 120 साल से तो ज़्यादा कोई जिंदा ही नहीं रहा ना। और इस जिंदगी में ये यदि युगानी युग मतलब आपके अंत नहीं है, उसको और इसको कंपेयर करेंगे, ये 120 साल आप कंपेयर करेंगे तो कैसा लगेगा? एक बुलबुल के समान। परमेश्वर ने हमें प्यार किया और उसने अपना बेटा बनाया। और उसके मतलब ये थोड़ी कि तुम बेटा बन गए तो तुम आवारा बन के घूम। तुम्हारे जीवन अनुशासित होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में एक ये वाला नियम होना चाहिए। हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा एक युद्ध में खड़े हुए हैं। हमेशा एक युद्ध में खड़े हुए हैं। आप कभी ना सोचें कि हम युद्ध में नहीं खड़े, हम युद्ध में खड़े हुए। और वो कौन है? अति बलवान व्यक्ति है वो। हम उनसे लड़ के आप जीत नहीं सकते। बाकी यदि आपको जीतना हो तो क्या होगा? एक साथ आप अनुशासित रहकर हम उसके साथ लड़कर उससे जीत सकते हैं। और वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्या कह रहा है कि शैतान जो है दहाड़ने वाला सिंह है, गरजने वाला सिंह है। वो गरजने वाला सिंह क्या करता है? सिर्फ गरजता है। उसके पास ना तो नाखून है ना तो दांत है। और तो ऐसे सिंह के साथ आपको लड़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमको बता रहा है कि पौलुस बिल्कुल कह रहा था कि हमें दंड मिलते तो हम समझे कि परमेश्वर हमको आपको संयम सिखाना चाहते हैं। प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु की आशीष हो, प्रभु की आशीष आपको मिलता रहे। प्रभु के नाम की जय जयकार हो। आमीन।